भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए एक बार फिर से मैं हाजिर हूं आपके बीच में। आज बहस कुछ खास है और जो खास है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। दरअसल जब बहस शुरू होती है तो अब हम पॉलिटिकल पार्टीज होती है, उनसे बातचीत का सिलसिला शुरू होता है। लेकिन आज विशुद्ध रूप से आपकी थाली, आपके घर के बाहर आने पर आपके तमाम सारी जो चिंताएं हैं वो और क्या क्या परेशानियां आप झेलते हैं उसके ऊपर आज बातचीत है। और आज हम उसी पर बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए आपके बीच में हाजिर हैं। जो हमारे साथ मेहमान हैं उनसे मैं आपका तारुफ जरूर कराऊंगा, लेकिन जो लोग कभी कभी मैसेज करते हैं उनका जिक्र आज बेहद जरूरी है। एक मनोहर लाल अग्रवाल साहब जो कि कोलकाता से हैं, उन्होंने मुझे एक मैसेज किया कि सर डीजल पेट्रोल के दामों में आग लगी हुई है, रोज महंगाई चौतरफा बढ़ रही है, आप तो संपन्न आदमी हैं। आप संपन्न आदमी से मतलब यह है कि उन्होंने कहा था भैया जी आप संपन्न आदमी हैं और आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। एक तो ये, दूसरा ये कि कोई दिन नहीं जाता, एक ये मैं दूसरा जिक्र कर रहा हूं उत्तर प्रदेश से, जो कि वो ये कहते हैं कि कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब मुझे यूपी या बिहार से कोई फोन ना आता हो, कहता हो कि सर मैं शिक्षक हूं, तदर्थ शिक्षक हूं, मेरे रोजगार का, मेरे मुद्दे को आप क्यों नहीं उठाते, आप तमाम सारी बहस करते हैं लेकिन आप मेरे मुद्दे को क्यों नहीं उठाते। ऐसा कोई दिन नहीं आता जब 68,000, 69,000 या तदर्थ शिक्षक, ये तमाम सारे लोग बात ना कहते हो। ये दूसरा उदाहरण है। तीसरा उदाहरण है जयपुर से मैं रखना चाहता हूं, जहां पे कुछ दिन पहले मैं खबर देख रहा था, कुछ बहू बेटियां घर से थीं जो कि कहीं से दूर से ब्याह के जयपुर आ गईं और अपने रोजगार के लिए, अपने रोजी रोजगार के लिए या अपने शिक्षक का जो उनका पद है उसके लिए, जिसके लिए वो अप्लाई किया था, संघर्ष कर रही थी सड़कों पे। और इसके अलावा एक तस्वीर और है, और वो तस्वीर ये है जो कहती है कि आज अमूल के जो दाम है वो 2 रुपए महंगे हो गए। इसका कारण बताया गया, पैकेजिंग जो है वो 30 से 40% महंगी हो गई है। ट्रांसपोर्टेशन यानी डीजल पेट्रोल से जुड़ा हुआ मुद्दा है जो 30% इजाफा हो गया, इसलिए 2 रुपए जो है दूध के दाम में इजाफा किया गया है। और जब अमूल ने किया है उसके बाद तमाम जो दूध वाले हैं, यानी जो आप पैकेट दूध लेते हैं, उन पे इजाफा होगा, असर पड़ेगा। एलपीजी गैस का जहां तक सवाल है, वो जो रसोई गैस है, सब्सिडी वाला सिलेंडर जो है 25.5 रुपए महंगा हो गया है। और जो कि अगर हम तुलना करें पिछले 6 महीने में तो 140 रुपए के करीब ये महंगा हुआ है। ये रसोई गैस का हाल है। और अगर पिछले 30 नवंबर 2020 से बात करें और 1 जुलाई 2021 तक, तो लगभग 240 रुपए का इजाफा इसमें दिखाई पड़ता है। पेट्रोल डीजल का आपको सबको हाल मालूम है। आज बहस में खास क्या है, मैं इतने देर से जो बोल रहा था, तो बहस में खास क्या है, ये सब कुछ आप जानते हैं क्योंकि रोजमर्रा की जिंदगी में आप इससे रूबरू होते हैं। अमूमन जो बहस शुरू होती है वो पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में शुरू होती है। आज पॉलिटिकल पार्टीज के बीच से बहस नहीं है। हमारे जो मेहमान हैं वो लोग हैं जो आपके पास या तो खबर पहुंचाते हैं या वो खबर के हिस्सेदारी में होते हैं, और मैं आज उन्हीं से रूबरू कराना चाहता हूं। मेरे साथ विजय सदाना साहब हैं जो कि अर्थशास्त्री हैं, आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विजय सदाना साहब। हमारे साथ सिद्धार्थ कलहंस दिखाई पड़ रहे हैं जो आर्थिक पत्रकार हैं और लखनऊ से इनका ताल्लुक है, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सिद्धार्थ सिंह साहब हमारे साथ हैं जो कि आर्थिक पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और हमारे साथ प्रोफेसर M.K. अग्रवाल साहब हैं जो कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं अर्थशास्त्र के और लखनऊ यूनिवर्सिटी से ताल्लुक है उनका। ये 4 लोग हैं और आज हम इनिशिएट इन्हीं से बहस कर रहे हैं। बाद में मेहमान हमारे साथ और जुड़ेंगे, मैं उनसे आपका तारुफ कराऊंगा। सबसे पहले मैं सिद्धार्थ सिंह आपके पास आना चाहता हूं और आपको 30 सेकंड, अमूमन मैं पॉलिटिकल पार्टी से कहता हूं 30 सेकंड आपके लिए, 30 सेकंड आपके लिए, 30 सेकंड आपके लिए, लेकिन 30 सेकंड सिद्धार्थ सिंह आपके लिए। आखिर दिक्कत क्या है? और सरकार कहती है कि जो आप आंकड़े लाते हैं वो आंकड़े विश्वसनीय नहीं है। वो ये कहती है कि ये आंकड़े जो उनकी तरफ से पॉलिटिकल पार्टीज जवाब देती हैं, बीजेपी खासतौर से, वो विश्वसनीय नहीं है और स्थितियां बेहतर हुई हैं और बेहतर हो रही हैं। हाँ, कोरोना एक ऐसा समय आ गया जिसने बहुत सारी चीजें दिक्कतें डाल दी, ये बात हो भी सकती है, लेकिन 30 सेकंड आपको इनिशिएशन के, उसके बाद विजय सदाना जी आपके पास। सिद्धार्थ सिंह।
जी, प्रतीक देखिए, एक जो आपने बात की आंकड़ों की, देखिए ये सरकार का ही आंकड़ा है मई का, कि जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है, जिसको कि हम थोक महँगाई दर बोलते हैं, वो रिकॉर्ड स्तर पे है, 13 साल के रिकॉर्ड स्तर पे है, तकरीबन 13% है। तो और इसका सीधा ताल्लुक ये है पेट्रोल, डीज़ल, जिनका आपने ज़िक्र किया, पेट्रोल, डीज़ल की बढ़ती कीमतें, क्योंकि वो आपके जो है साथ ही जो फूड आइटम्स हैं, जिनको आप और हम रोज़ अपने आम जीवन में जिनका इस्तेमाल करते हैं, जैसे दालें हैं। और सबसे जो इस इन सब में जो सबसे अनोखी बात ये है कि प्रतीक, कि जब से कोविड आया है, तो जो अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, देखिए लोगों की जो आमदनी है वो लगातार घट रही है, या आप कहें कि बहुत सारे ऐसे लाखों लोग हैं जिनके पास रोज़गार ही नहीं है कोविड के बाद। और जो आशा की किरण है, ये ऐसा लगता है कि सरकार जो कदम उठा रही है उससे फटाफट ये चीज़ें जो हैं पटरी पे सिद्धार्थ, जो लौटेंगी, ऐसा भी आपने नहीं कहा लग ना रहा कि है। रोजगार आमदनी घट रही है, ये आमदनी घटने वाला जो फिगर जब रखते हैं सरकार के सामने, आई एम सॉरी, मैं आपको 30 सेकंड में बीच में इंटरप्ट कर रहा हूं, वो कहते हैं सीआईएमए वाला जो आंकड़ा देते हैं वो आंकड़े विश्वसनीय नहीं है। कुछ भी कह सकते हैं संदीप। एक बात बताएं, कोविड आने के बाद जब स्टेट में छोटे छोटे जो रीजनल लॉकडाउन्स हो रहे हैं, तो क्या ये दिखाई नहीं दे रहा हमको? अब अप्रैल मई में ऑलमोस्ट नेशनल लॉकडाउन था, मतलब कहने के लिए हमने नेशनल लॉकडाउन नहीं किया, लेकिन ऐसी कोई स्टेट नहीं थी जहां पे लॉकडाउन्स नहीं थे। तो जो एक आम आदमी के आप हिसाब से सोच लें, या तो रेस्टोरेंट हैं, होटल्स हैं, आपके जिम्स हैं, और लोग, ज़्यादातर लोग अपने घरों से नौकरियां कर रहे थे। और दूसरी बात, कि जो लोग इन संस्थानों में नौकरी करते हैं, उनकी नौकरी तो बिल्कुल चली गई ना, क्योंकि कोई डिमांड ही नहीं है उन चीज़ों की। आज की डेट में आज भी वो चीज़ें अभी तक जो है पटरी पे नहीं लौट पाई हैं। तो इसमें किसी आंकड़े की ज़रूरत नहीं है, आप बाहर निकल जाइए, आपको खुद ब खुद दिख जाएगी। अगर आप देखना ना चाहें तो बात अलग है। राइट, आप अगर देखना ना चाहें तो बात अलग है। विजय